अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में एक 15 साल के दलित लड़के की सोमवार को मौत हो गई। 2 हफ्ते पहले शिक्षक ने इस लड़के की पिटाई की थी। शिक्षक के खिलाफ आईपीसी की धारा 308 गैर इरादतन हत्या की कोशिश और 504 भड़काने के इरादे से जानबूझकर किया गया अपमान और SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। शिक्षक अब तक लापता है। लड़के की मौत के कारण औरैया में सोमवार शाम से हिंसक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक जब लड़के का शव परिवार को पोस्टमार्टम के बाद सौंपा गया तो स्कूल के सामने प्रदर्शनकारी जमा हो गए और जमकर नारेबाजी की। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थर भी फेंके। कानपुर जोन के अतिरिक्त महानिदेशक भानु भास्कर ने अखबार से कहा है कि वरिष्ठ पुलिस और जिलाधिकारी स्थिति का जायजा लेने के लिए घटनास्थल पर पहुंच गए हैं और हालात काबू में हैं। पुलिस का कहना है कि परिवार वाले लड़के के शव को लेकर अपने गांव जा चुके हैं, जहां उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। औरैया के सर्कल ऑफिसर महेंद्र प्रताप सिंह ने कहा है कि प्राथमिक जांच में पाया गया है कि पिटाई की घटना से पहले लड़का किडनी की बीमारी से जूझ रहा था और लखनऊ के एक अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था। उन्होंने कहा कि बीमारी और इलाज की जानकारी अस्पताल और परिवार के जरिए सत्यापित की जाएगी। पुलिस के मुताबिक 7 सितंबर को सामाजिक शिक्षा के एक टेस्ट में गलत जवाब लिखने के कारण लड़के की शिक्षक ने पिटाई की थी। 24 सितंबर को लड़के की पिता की शिकायत पर FIR दर्ज की जा रही है। पिता ने अपनी शिकायत में लिखा कि लड़के ने एक सवाल का जवाब गलत लिखा और शिक्षक ने उसकी डंडे से पिटाई की, जिसके बाद लड़का बेहोश हो गया। एक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने अखबार से कहा है कि लड़के के मेडिकल रिकॉर्ड परिवार से लेना बाकी हैं। औरैया के SP चारू निगम का कहना है कि शव का पोस्टमार्टम इटावा के डॉक्टरों के एक पैनल ने किया है और रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। इस मामले के दर्ज होने के बाद जब पुलिस स्कूल शिक्षक की गिरफ्तारी के लिए पहुंची तो पता चला कि वह फरार है। शिक्षक की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की एक टीम गठित की गई है। हिंदी अखबार दैनिक भास्कर की वेबसाइट के मुताबिक टीचर की पिटाई से दलित छात्र की मौत के बाद सोमवार को जमकर उपद्रव हुआ। गांव में बच्चे का शव पहुंचने के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस की गाड़ी फूंक दी, पुलिस पर पथराव किया। हालात इतने बेकाबू हो गए कि आधी रात IG और ADG को मौके पर पहुंचना पड़ा। सीनियर अफसरों ने पीड़ित परिवार से बात की। इसके बाद अंतिम संस्कार के लिए परिवार राजी हुआ। मंगलवार सुबह शव के अंतिम संस्कार की तैयारियां भी शुरू हो गई थी, लेकिन पुलिस द्वारा उपद्रव में शामिल लोगों की धरपकड़ की सूचना के बाद परिजन ने शव का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। इससे हालात फिर बिगड़ गए। 4.5 घंटे की मान मनोबल के बाद परिजन शव का अंतिम संस्कार करने को मान गए। SP चारू निगम ने बताया कि उपद्रव के मामले में 35 नामजद और तकरीबन 200-250 अज्ञात पर मुकदमा किया गया है। नामजद आरोपियों में मृतक के पिता राजू दोहरे का नाम भी शामिल किया गया है, जबकि अज्ञात में परिवार का नाम डाला गया है। पुलिस ने एहतियातन औरैया के अछलदा कस्बे के बाजार को बंद करा दिया है। पुलिस ने बाकायदा अनाउंस कर दुकानों को बंद कराया। कस्बे में कर्फ्यू जैसे हालात हैं। इलाके में कई जगह पुलिस ने बैरिकेडिंग भी कर रखी है। मृतक के पिता से बातचीत कर DM प्रकाश चंद्र श्रीवास्तव ने आश्वासन दिया कि SC/ST मौत के मामले में मिलने वाले मुआवजे के 8 लाख रुपए में से 6 लाख का मुआवजा खाते में डलवाते रहे हैं। साथ ही उन्होंने गांव में आवास एवं पट्टा की संस्तुति करने का आश्वासन दिया। DM ने कहा कि वह परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी के लिए सरकार से निवेदन करेंगे। शस्त्र लाइसेंस मांग पर मृतक के पिता ने मना कर दिया कि यह उनकी मांग नहीं है। पथराव करने के बाद उपद्रवियों ने एक पुलिस की जीप और चीता बाइक को आग के हवाले कर दिया। उपद्रवियों ने पुलिस फोर्स पर पथराव करते हुए 500 मीटर तक दौड़ाया। DM और SP समेत कई अफसरों की गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। तोड़फोड़ और आगजनी के बाद भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। अछलदा थाना क्षेत्र के कस्बा फफूंद रोड के आदर्श इंटर कॉलेज में वैशाली गांव का रहने वाला 15 साल का निखिल कुमार 10वीं में पढ़ता था। उसके पिता राजू दोहरे ने बताया 10 सितंबर को सामाजिक विज्ञान के टीचर अश्विनी सिंह ने क्लास में टेस्ट लिया था। टेस्ट के लिए मेरे बेटे ने खूब पढ़ाई भी की थी। वह पढ़ने में ठीक था, लेकिन टेस्ट में उसने कोई शब्द गलत लिख दिया। उसी बात को लेकर टीचर अश्विनी सिंह ने मेरे बेटे को बाल पकड़कर लात, घूंसों और डंडों से इतना पीटा कि वह स्कूल में ही बेहोश हो गया।
छात्र के पिता ने बताया, बेटे के बेहोश होने की जानकारी होने के बाद हम लोग स्कूल पहुंचे तो पहले हमें धमकाया गया। जब हमने विरोध किया तो प्रिंसिपल के दखल के बाद टीचर अश्वनी ने उसका इलाज इटावा के एक प्राइवेट अस्पताल में कराने की बात कही। वहां करीब 40,000 का खर्च आया। डॉक्टरों ने बताया कि बच्चे को बहुत सारी अंदरूनी चोटें आई थीं। जब इटावा के डॉक्टरों से मामला नहीं संभला तो 2 दिन पहले बच्चे को लखनऊ रेफर कर दिया। छात्र के पिता ने कहा, यह जानकारी जब हमने अश्वनी सिंह को उसके घर जाकर दी तो वह नाराज़ हो गया। उसने हमें गालियां दी, जाति सूचक शब्द कहे, हमने अपने घर से भगा दिया। हम फिर रविवार को थाने गए, वहां FIR दर्ज करवाई। बच्चे को हम घर ले आए थे। पुलिस ने हालात देखते हुए हमारे बच्चे को इलाज के लिए सैफई में एडमिट करा दिया। हालांकि मामला गंभीर था और समय पर इलाज न मिलने की वजह से सोमवार सुबह मेरे बेटे निखिल की मौत हो गई। बच्चे निखिल की मौत की खबर मिलते ही टीचर अश्वनी सिंह फरार हो गया। आदर्श इंटर कॉलेज बंद है। वहीं दलित बच्चे की मौत की खबर मिलते ही भीम आर्मी के सदस्य गांव पहुंच गए। गांव में तनाव को देखते हुए फोर्स भी तैनात कर दी गई। राजू दोरे खेती कर अपने परिवार का खर्च चलाते हैं। निखिल समेत उनके 3 बच्चे हैं। इसमें से अब निखित की मौत हो गई है। इससे राजू अब डर गया है। राजू ने बताया कि वह अपने 12 साल के बेटे राघव और 6 साल के बेटे अभिषेक को स्कूल नहीं भेजेगा। प्रधानाचार्य सुशील कुमार तिवारी ने बताया, मैं 5 सितंबर से अवकाश पर हूँ, सूचना पर आज आया हूँ। कार्यवाहक प्रधानाचार्य सुरेश का कहना है, मुझे घटना की जानकारी नहीं है। 3 दिन बाद जब अभिभावक शिकायत करने आए तब घटना की जानकारी हुई थी। SP चारू निगम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। चारू निगम ने बताया कि कॉलेज की एक अलमारी में टेस्ट की कॉपी रखी है जिसकी चाबी आरोपी शिक्षक के पास है। उस रूम को बंद कर दिया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में यह पता चला है कि OMR सीट में एक खाने की जगह 2 या 3 खाने ब्लैक कर दिए थे और सामाजिक विज्ञान में सामाजिक की जगह समाजक लिखा था। अब कॉपी देखने के बाद ही सही पता चल सकता है कि क्या गलत लिखा था। गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें लगाई गई हैं। DIOS चंद्रशेखर मालवीय ने बताया कि शिक्षक को निलंबित करने के आदेश कॉलेज प्रबंधक को दे दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।